सूरदास जी उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण यानी कमल के समान चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। हरि मतलब भगवान विष्णु की, राय भगवान श्री कृष्ण की, राय मतलब जो सर्वत्र फैले हुए हैं, या हरि राय का मतलब भगवान श्री कृष्ण ही आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। जाकी कृपा यानी जिनकी कृपा से, जिनकी महिमा से पंग लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पहाड़ को, लंघे मतलब लांघ देता है। यानी जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई यानी दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनि यानी फिर से बोले मतलब बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, रंग यानी गरीब व्यक्ति, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत मतलब मुकुट धराए मतलब रखकर। गरीब से गरीब व्यक्ति पर अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वह व्यक्ति अपने सिर पर सोने की मुकुट रखकर चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा, सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणा में, अर्थात ऐसे दयालु, करुणा मतलब दयालु, ऐसे दयालु स्वामी की, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण की बार बार बंदो, मैं बार बार बंदो थी पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, इसमें भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय व्यक्त, रस जो है भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है पूछ सकता है तो रूपक है, और बाकी पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। आइए दूसरे पद पे चलते हैं। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाब सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के यानी ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है। यानी अगर आप प्रसंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण यानी श्री कृष्ण की लीला को श्रेष्ठ बताया है। आप ये यहाँ पे प्रसंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभिगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म, गति मतलब दशा, यानी जो अब निराकार ब्रह्म है उसकी गति यानी उसकी दशा, उसकी स्थिति को कछु कहत ना, उसकी स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात कोई कह नहीं सकता। यानी भगवान की जो निराकार ब्रह्म यानी निराकार भगवान की जो दशा है, जो स्थिति है, उसे कोई कह नहीं सकता। जैसे मैं बताऊं कि किसी के बारे में तो कहे ना कि यार उसके बारे में बता नहीं कर सकता, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जब आप देखोगे आँखों से तभी आप मतलब व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं जो निराकार ब्रह्म है उसके बारे में कछु कहत ना आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहते नहीं बन रहा है, वैसे कह सकते हैं। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगे यानी गूंगे व्यक्ति को, ज्यों यानी जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल यानी मीठा फल खिलाकर और उसके जो रस है, उसका जो आनंद है, वह आनंद गूंगा व्यक्ति अंतर्गत ही भावे, अपने अंतर मन में ही प्रकट कर सकता है। लेकिन गूंगा है, बता तो सकता नहीं कि भैया बहुत मीठा फल आपने मुझे खिलाया, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है यानी जो मन है वो तो अपने मन में उसे पता चल ही जाएगा ना कि बहुत मीठा है। तो ठीक उसी प्रकार अभिगत गति यानी जो निराकार ब्रह्म है उसके गति को कोई नहीं कह सकता, अर्थात जो निराकार ब्रह्म को पाता है वही कह सकता है, जो भगवान की भक्ति करता है वही बता सकता है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को एक मीठा फल खिला दिया जाए और उस मीठे फल के रस को वह अंतर्गत अपने अंतरात्मा में ही, अंतर अपने मन में ही भाव मतलब जान सकता है ना, बाहर प्रकट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो सुझाव, चूँकि वह परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम मतलब बहुत अधिक या बहुत, स्वाद मतलब स्वाद सबहि सुनिरंतर
निरंतर का मतलब लगातार, यानी जो लगातार उस मीठे फल का स्वाद है वह बहुत अत्यंत संतोष उसे उपजाता है। अमित मतलब अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजाऊ मतलब उत्पन्न करता है। यानी वह गूंगा व्यक्ति जब मीठा फल खाता है तो उसे अत्यंत संतोष होता है ना, वह अपने मन में लेकिन बता नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पाओ। वह मन वाणी को अगम अगोचर, क्योंकि भगवान को पाने के लिए या भगवान को जानने के लिए मन वाणी, वह मन और वाणी से अगम अगोचर बाहर हैं, यानी जहाँ मन और वाणी पहुँच नहीं सकती। अर्थात अगम अगोचर मतलब पहुँच से बाहर, अगोचर मतलब जो इंद्रियों यानी नेत्रों से जाना जा सके, वह सिर्फ मन वाणी से अगम अगोचर, यानी मन वाणी से अगम अगोचर, मन वाणी से नहीं, अगम अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से जाना जा सके। अगम मतलब पहुँच से बाहर, यानी वह पहुँच से बाहर है, वह सिर्फ इंद्रियों से ही जाना सकते हैं। तो इसलिए अब इंद्रियों से कौन भगवान को जान पाए, तो सो जानो जो पाओ। तो जो जानता है, जो जानेगा नहीं, जो पाएगा वही उन्हें जान पाएगा। जो भगवान को पाएगा वही भगवान को जान पाएगा, भगवान के बारे में जान पाएगा, क्योंकि वह समझ से बाहर है, वह अगम में है, यानी पहुँच से बाहर है। वह सिर्फ जो अपने इंद्रियों को बस में करता है वही उन्हें जान पाता है। क्योंकि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है। आप जिस रूप में जिस तरह उन्हें पूजेंगे वही रूप है। रेख कोई उनकी निशानी नहीं है, कोई गुण नहीं है कि चलिए एक गुण है उसमें अच्छाई बुराई, कुछ भी कोई गुण नहीं। जाति किसी जात की नहीं है, कोई युक्ति नहीं उसमें। ये सब बिन मतलब न तो उनमें रेख रूप है उनका कोई, न रेख है, न गुण है, न जात है, न जुगुत है। निरालंब मतलब बिना आलम्ब के ही, पित धावे मतलब हमेशा, धावे मतलब यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। सब विध अकब विचारें ताते सूर सगुन पद गाँव है। क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है, आप यह कह सकते हैं वह सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है, इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही, सब विधि सभी प्रकार से विचार करके ही, अगम विचार ही आगे पीछे मतलब हर तरह से विचार करके, ताते सूर सगुन में सूरदास जी सगुण यानी श्री कृष्ण की लीला के पद गान का गुणगान कर रहे हैं। अर्थात पद के श्री कृष्ण के लीला का गुणगान कर रहे हैं। सूरदास जी सब प्रकार से विचार करके, क्यों विचार रहे हैं, क्योंकि सूरदास जी समझ गए हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सभी प्रकार से पहुँच से बाहर है। इसलिए सूरदास जी हर प्रकार से विचार करके भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन कर रहे हैं, लीला का गुणगान कर रहे हैं। भाषा साहित्यिक ब्रज है, इसमें शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस इसमें भक्ति और शांत है। अलंकार पूछेगा अगर कि अगम अगोचर में कौन सा है या जात जुगुत में, तो इसमें अलंकार आपको अनुप्रास मिलेगा। ठीक, मतलब हर जगह अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद। एक और है यहाँ पे, जैसे एक आपने सुना होगा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता ब जोगी। तो ये है कि भाई भगवान के लिए कह सकते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। कर भी दु कर्म करे विधि नाना, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, विधि नाना अनेकों प्रकार के। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के बिना शरीर रहित हैं, लेकिन संपूर्ण रस संपूर्ण आनंद का भोग उपयोग कर रहे हैं। बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, वाणी नहीं है उनके पास लेकिन फिर भी वक्ता सबसे बड़े बोलने वाले वही हैं। तो भगवान के लिए ये कहा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे निराकार ब्रह्म के लिए भी कहा गया है कि वो ऐसे है। आइए तीसरे चलते हैं। किलकत कान बुटुरन आवत, मणिमय करें नंद के आंगन बिंब कर पे धावत, कभू निरख हरियाप छाँव को कर सो पकड़न चाहत। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो बाल लीला का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी कर रहे हैं कि किलकत कान घुटुरियन आवत। भगवान श्री कृष्ण किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान मतलब कृष्ण, घुटुरुवन यानी घुटने के बल, घुटने के तरीके से, आवत मतलब आ रहे हैं। जैसे बच्चा किलकारी मारते हुए घुटने के बल आता है, घुटने के वजह से, तो उसी तरह कह रहे हैं कि भगवान श्री किलकत कान, किलकारी मारते हुए कान यानी भगवान श्री कृष्ण, घुटुरुवन आवत घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आनंद, मणिमय अर्थात सोने रूपी कनक
मणिमय मतलब चमकदार, कनक मतलब सोने रूपी नंद माने नंद बाबा के आंगन में, यानी चमकीली नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ के धाव, बिंब यानी परछाई को पकड़े और मैंने पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कभू निरख, कभू मतलब कभी, निरख मतलब देख कर, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप मतलब अपनी इच्छा मतलब परछाई को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को ही देख कर को करके, कर सो यानी कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं, कभी अपनी परछाई को ही देख के हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत देवदत्तियाँ, और जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो राजत मतलब सुशोभित होती हैं देवदत्तियाँ, यानी उनकी जो दो दांत हैं वो सुशोभित होने लगती हैं और पुण्य पुनती हैं अवगाहत, और बार बार वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं और बार बार वह अवगाहत मतलब आगे आ जाती हैं। कनक भूमि पर कग पर छाया यह उपमा विराजत, कनक भूमि अर्थात सोने रूपी भूमि पर कर पग, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर की छाया मतलब छाया, सोने रूपी भूमि पर हाथ और पैर की छाया, यह उपमा विराजत, यह उप अलंकारों में जैसे उपमा बहुत श्रेष्ठ रहता है तो उपमा अलंकार की तरह सुशोभित हो रहा है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ सी साजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा व कमल बैठ की साजत, करिकर मतलब ऐसा प्रतीत होगा तो उनके प्रत्येक पद पर, प्रत्येक जैसे कहते हैं ना कि यहाँ बैठे हैं अब यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ उठेंगे यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ उठेंगे यहाँ, तो जहाँ जहाँ बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा है, तो स्वा मतलब पृथ्वी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके, हाँ इस प्रकार लग रहा है कि जैसे पृथ्वी, मानो पृथ्वी प्रत्येक मणि पे उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजाया हो, पृथ्वी वसुधा मतलब पृथ्वी, कमल बैठी साधा पृथ्वी कमल का आसन सजाया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है, आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछाओ, आप ये भी दोनों हो सकता है। एक ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मणि पर उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, दूसरा कह सकते हैं कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। ठीक, बाल दशा सुख निरख दशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, और बाल रूपी दशा को निरख मतलब देख करके, बाल रूपी दशा के सुख को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत, और अपने अचरा यानी आंचल के नीचे ढाक करके मूंद करके भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा दूध पिला रही हैं। अब इसमें भाषा तो सरस मधुर ब्रज भाषा है, शैली मुक्ता की है, रस चूँकि बाल लीला का वर्णन है तो वात्सल्य हो जाएगा। अलंकार यहाँ पर जैसे किलकत कान या फिर राजत देवदत्तिया में, इन सभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रूपक अलंकार है। जैसे करी करी पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और किलकत कान राजत देवदत्तिया में अनुप्रास अलंकार है, और कमल बैठकी है ना, ये कमल बैठकी में रूपक अलंकार है। तो रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, ये तीन अलंकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रहन रहे हो गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हो मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सो रहे हो अब प्रात जान में दे हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने की जिद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से ये मतलब जिद कर रहे हैं क्या, कि भाई गाय चराने जाऊंगे। आप ये कह सकते हैं कि बाल हट का वर्णन किया गया है यहाँ पर। कह रहे मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सुबह होते ही हे माता मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग ज्यों, प्रातः होत ही यानी सुबह होते ही, बल यानी बलदेव भैया के मतलब के संग मतलब साथ ज्यों मतलब जाऊँगा। प्रातः होते ही जैसे सुबह होगी बलदेव भैया के साथ मैं जाऊँगा, तेरे कहो न रही, और तेरे मतलब तुम्हारे कहने पर मैं घर में नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर, मुझे ग्वाल बाल गायन के भीतर मतलब बीच में
नैको मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, थोड़ा भी मुझे डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम खा रहा हूँ। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ। रैन रहूँगा जागर, रैन मतलब रात, पूरी की पूरी रात मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हों, और जितने भी ग्वाल हैं, जितने भी मेरे सखा हैं, मित्र हैं, सब के सब गाय चराने जाएंगे। मैं घर बैठे रहिए और मैं घर में बैठा रहूँगा, ये नहीं होगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। इतना माता जब यशोदा इतना सुनती हैं भगवान श्री कृष्ण के कि भाई नहीं सोऊंगा, तो कह रही हैं हे रे सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि देखो तुम सो जाओ, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब सो जाइए। प्रात जान मैं दी हूँ, जैसे ही प्रात होगी, सुबह होगी, मैं जाने दूंगी। भाषा सरस और सुबोध ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय पद। रस यहाँ पे बाल लीला का है तो वात्सल है। अलंकार अनुप्रास, सिर्फ एक अलंकार इसमें अनुप्रास है। गुण माधुर्य, मैया हो न चरई हूँ गाय। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो मैं गाय चराऊँगा, यहाँ कह रहे हैं गाय नहीं चराऊँगा। क्या कह रहे हैं कि मैया हूँ न चरई हूँ गाय, या मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे, सिगरे मतलब सभी के सभी, ग्वाल मतलब मित्र सखा, सभी जितने भी ग्वाल बाल हैं, घिरावत मतलब हकवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे, मुझसे ही सभी हकवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, और मेरा पैर जो है वो दर्द करने लगता है, पिराने लगता है ना, दर्द करने लगता है। ज्यों न प्रत्याय, ज्यों मतलब अगर, न मतलब नहीं, प्रत्याय मतलब विश्वास हो। अगर मेरी बात पे आपको विश्वास ना हो तो पूछ बलदाऊ, आप बलदाऊ भैया से पूछ सकती हैं कि मेरे साथ ये सब क्रियाकलाप होता है, मुझसे हकवाते हैं और मेरा पैर दर्द करने लगता है। अपनी सौंग दिया, अगर आपको बलदाऊ भैया पर भी विश्वास ना हो तो, मतलब देखिए क्या कर रहे हैं, पहले करें अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, और अगर बलदाऊ भैया पे विश्वास ना हो तो अपनी सौंग, अपनी कसम दिवा दीजिए, तो वो बता देंगे सही सही। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, इतना सुन करके माता यशोदा ग्वालिन गाली देती रिझात, ग्वालिन यानी ग्वाल बालों को गाली देकर रिझा मतलब खिसिया गए या गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा करके गाली देने लगते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, करें मैं पटवत, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने कृष्ण को, कि वह मन बहराया है। यहाँ ऊब लगती है घर में तो मन बहराया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं आगे, मैं पटवत अपने लड़का को आवन मन बहराए, मैं भेजती हूँ अपने बालक को कि वह मन बहराया है, ऊब लगती है, लेकिन सूर्य श्याम मेरे वो तिबार है। कह रहे हैं कि मेरे अति मतलब अत्यंत कोमल बालक को मारता है रिंगाए, मारते हैं और रिंगाते हैं। इतना कह करके मतलब माता यशोदा गाली देने लगती हैं, खिसिया जाते हैं, गुस्सा होने लगती हैं, गाली का मतलब गुस्सा करने लगती हैं। ठीक, अब यहाँ पर भाषा सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, छंद गेय पद है। अब बाल लीला का वर्णन है तो रसवात्सल हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा। अलंकार पाई पिराय सूर्य श्याम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, गुण माधुर्य है, सखी रे मुरली लीजिए चोर, सखी रे मुरली लीजिए चोर। अब देखिए यहाँ पे मुरली का वर्णन है। मुरली बड़ी दिक्कत देती है सखियों को, बड़ा परेशानी होती है सखियों को। मुरली से जितनी परेशानी उतनी परेशानी किसी से नहीं हुई। सखियाँ आपस में बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे सखी, मुरली यानी बांसुरी को ही चोर लीजिए मतलब ले लो, चोर मतलब चुरा लो, किसी भी प्रकार से बांसुरी को चुरा लो। क्यों चुरा लो? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़। उस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को कीन्हे मतलब कर लिया अपने बस में, प्रीत सबन की को तोड़, हम सब की प्रीत मतलब प्रेम को, तोड़ मतलब तोड़ करके। यानी जब से भगवान श्री कृष्ण यानी कृष्ण मुरली बजाने लगे हैं तब से हम लोगों का पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों का ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम ही नहीं है उनके प्रति। थे सखी मुरली को चुरा लो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो भाग के हमारे पास ही आएंगे। छिन एक घर भीतर निस्बासर, करें कि एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए घर भीतर, ना तो घर के भीतर ना घर में न भीतर, निस्बासर ना तो दिन में
ना तो रात में धरत न कबहू छोड़, कभी छोड़ते नहीं हैं या छोड़ करके अपने से अलग नहीं करते, धरते नहीं है, रखते नहीं है कहीं पर, ना धीर में, ना रात में, ना घर में, ना अंदर, कभी रखते ही नहीं है अपने पास, हमेशा अपने पास रखते हैं, कभी उसको छोड़ते ही नहीं है। कबहू कर कबहू अधीरन, करें कबहू कर, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कर मतलब हाथ, कबहू कर कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन, अधरन मतलब ओंठ, कभी ओंठ से लगा के बजाते रहते हैं, कटी कबहू खोसत जोर, और कभी अपने कट यानी कमर में खोसे रहते हैं उसको। ना जानो कुछ मोल मोहनी, कह रहे हैं कि ना जाने कछ मेल मोहनी, यह क्या मेल मोहनी वाला जादू कर दिया है, राके अंग बोल, जिसे अपने अंग अंग में सजा कर भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ जादू टोना कर दिया हो। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांधो राग की डोर। अब यहाँ पे गोपियाँ कह रहे हैं कि, गोपी कह रहे हैं कि इस सजनी के समान है, यानी इस बंसी ने, इस बांसुरी ने, कहाँ गए, हाँ, इस बांसुरी ने मन सजनी, भगवान श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधे बांधे राग, राग मतलब प्रेम, प्रेम की डोरी से बांध लिया और उन्हें कैद कर दिया है। सूर्य प्रभु मन सजनी, यह मन सजनी के समान है और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रूपी डोरी से बांध लिया और उन्हें कैद कर दिया है। भाषा ब्रज ही है, शैली मुक्तक गीतात्मक है, छंद गे पर, रस यहाँ पे बदल गया भैया, श्रृंगार रस है। अलंकार बांधे राग की डोर में रूपक तथा संपूर्ण, यानी सभी पद में, बांधे राग की डोर में रूपक है, बाकी सभी पद में अनुप्रास अलंकार है, तो ध्यान देने वाली बात है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छान। अब भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हैं, कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव ब्रज जो है ना वो भूलता ही नहीं मुझे, बिसरता नहीं। क्यों नहीं बिसरता, कह रहे हैं कि वृंदावन, हाँ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, बिसर मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है भाई। जैसे कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई जो भी विद्यार्थी हो, मान लीजिए घर से पढ़ने के लिए पहली बार जाएं शहर अपने, अब जिस भी शहर से हों, और फिर वहाँ पे कहें यार घर की याद आ रही, भूल ही नहीं पा रहे हैं, ये वो, तो वही हाल है। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। क्यों, क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाएं, वृंदावन गोकुल जो था, वन उपवन, वहाँ पर वन थे, उपवन थे, जंगल थे, छोटी छोटी बाग बगीचे, सघन थी, सघन कुंज की छाएं, घनी घनी कुंज की छाँ थी वहाँ पर। मतलब जैसे आप कह दीजिए कि बगीचा था, दोपहर में बगीचे के नीचे जाते तो खूब छाँ रहता था, लेकिन शहर में कोई बगीचा नहीं है भैया। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि सघन, खूब घनी घनी बगीचों की छाँ थी वहाँ पर वृंदावन में, वन थे, उपवन थे, छोटे छोटे बाग बगीचे थे, बड़े बड़े बाग बगीचे थे। प्रातः समय माता जसमत, प्रातः यानी सुबह समय ही माता यशोदा अरु और नंद बाबा देख सुख पावत, नंद बाबा को देख कर सुख मिलता था, आनंद मिलता था, मतलब दिल को तसल्ली होती थी। माखन रोटी दहो सजाओ, माता यशोदा माखन रोटी दही सजा कर, मतलब एक साथ ले आकर अति हित साथ खवावत, अति मतलब अत्यंत हित मतलब प्रेम के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। अब गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, करें गोपी और ग्वाल बाल, गोपियों और अपने सखाओं, अपने मित्रों के संग मतलब साथ खेलते हुए, सब दिन हंसत रिझाज, सब के सब दिन हंसत मतलब हंसते हंसते बीत जाता था, पता नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे होते जदुनाथ। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य धन्य, वो ब्रज के वासी, ब्रज के निवासी, ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं, जिनसो हित जदुनाथ, क्योंकि जिन ब्रजवासियों के प्रति क्षण एक एक क्षण भगवान श्री कृष्ण चिंता करते रहते हैं, जदुनानी श्री कृष्ण, वो ब्रज के वासी भैया धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। भाषा सरस ब्रज है, शैली मुक्तक छंद गे पद, रस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कैसे पहचानोगे भैया, रस श्रृंगार है, बड़ा सुख। शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना। अलंकार देखिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ पर क्या है। ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही, और वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है भैया, टिक कर लीजिए, ठीक। उधो मन न भये 10-20, लेकिन आजकल मन 10-20 हैं लोगों के।
अब यहाँ पे बड़ी कठिन परीक्षा उद्धव जी महाराज की हो रही है। उद्धव जी कौन है आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, परम मित्र हैं। उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं जाओ उद्धव गोकुल चले जाओ, एक बार हाल चाल ले लो गोपियों की। उद्धव भैया चले आते हैं। उद्धव को घमंड रहता है कि भाई हमारे बराबर ज्ञान, हम ज्ञान में पारंगत हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान किसी के पास नहीं। तो उनका घमंड भी चूर करना रहता है और बड़ा ज़्यादा मतलब घमंड था उन्हें ज्ञान का। तो उद्धव गोपियों को समझाते हैं कि देखो कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण चलिया हैं, दुनिया का बवाल बताएं, अब दूसरे भगवान की आराधना करो, दूसरे ईश्वर की भजन करो। तो गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव देखो बात सब ठीक है, तुम्हारी मान जाएंगे, लेकिन उद्धव मन न भये 10-20 से। उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं हुए हैं, या हमारे अंदर 10-20 मन नहीं है। क्यों कह रहे हैं 10-20 मन? कह रहे हैं कि एक मन था जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही लगा है, जहाँ कृष्ण वहाँ मन। दूसरे मन, अब 10-20 मन होता तो हम दूसरे मन को किसी और में लगाते, तीसरे मन को किसी और में, चौथे मन को चौथे किसी और, मतलब चौथे व्यक्ति में ना, ऐसा ऐसा है। लेकिन उद्धव यही, गोपियाँ यही उद्धव समझा रहे हैं कि उद्धव, हे उद्धव मन हमारे 10-20 नहीं है, एक मन था। एक हुतौ सो गए श्याम संग को और राधे ई से। जो तुम कह रहे हो कि दूसरे ईश्वर की आराधना करें, तो एक हुतौ, एक ही था, सो मतलब वह, गयो मतलब गया, श्याम मतलब कृष्ण के संग मतलब संग। कृष्ण जहाँ गए वही मन उनमें लगा था, वही उनके साथ चला गया। को और राधे ईस, अब मैं किस मन से दूसरे ईश्वर की अवराधो मतलब आराधना करूं, इस मतलब ईश्वर की, क्योंकि हमारे 10-20 मन नहीं है उद्धव जी। लेकिन आज के समय 10-20 मन है लोगों के। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, कह रहे हैं इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। केशव बिन यानी कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। ज्यों देह बिन शीस, जैसे सिर के बिना देह, जैसे देह के बिना सिर, यानी देह के जो सिर है, सिर नहीं तो देह किस काम की, मतलब एकदम मूर्छित है ना। तो कह रहे हैं उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं शिथिल हो गई हैं भैया, काम करना बंद कर दी हैं। केशव बिन, कृष्ण के बिना एक पल नहीं हम जी पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि दूसरे ईश्वर की आराधना करें, क्या बात कर रहे हो। फिर कह रहे हैं कि आशा लाग रहत न श्वासा। आशा यानी उम्मीद लगी है, और यही उम्मीद लगी रहने के कारण हमारे तन शरीर में श्वास चल रही है। क्या आशा लगी है? कि कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। कह रहे हैं कि यही आस लगी है, और इसी आस की वजह से हमारे तन यानी शरीर में श्वास है, सांस है, और इसी आस की वजह से जीवन ही कोटि बरिस में, जीवन मतलब जी लूँगी, कोटि मतलब करोड़, बरिस मतलब वर्ष, मैं इसी उम्मीद में कि कृष्ण कभी न कभी मुझसे मिलने आएंगे, हम लोगों से मिलने आएंगे, हम इसी उम्मीद में करोड़ों वर्ष जी लेंगे। और कह रहे हैं कि अगर ये आशा छूट जाए तो ये हमारे शरीर से श्वास भी छूट जाएगी, और जब तक यह आशा है तब तक मैं जीती रहूँगी, यानी जी लूँगी, करोड़ों वर्ष जी लूँगी इस उम्मीद में, हमारी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उद्धव जी महाराज तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के हित हे उद्धव जी महाराज, तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के तुम मित्र हो। सकल जोग के संपूर्ण जोग के ईशो, यानी सब कुछ जानते हो तुम। ठीक, सकल योग की इसका मतलब है कि तुम योग यानी सब कुछ जानते हो, तुम कृष्ण के मित्र हो। संपूर्ण योग विद्या अर्थात मिलने के उपायों के ज्ञाता हो, यानी कौन किससे मिले, किस प्रकार प्रेम क्या है, इस सब के तुम ज्ञाता हो भाई, तुम्हें सब कुछ ज्ञान है, फिर भी तुम बेढंगी बात कर रहे हो, बिना मतलब की बात कर रहे हो उद्धव जी महाराज, ऐसे ना करो। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि सूर्य हमारे नंदन बिन, हे उद्धव जी महाराज हमारे नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, दूसरे कोई जगदीश, दूसरे कोई ईश्वर नहीं है, ना तो दूसरे कोई ईश्वर हो सकते हैं। इसलिए हे उद्धव मन न भये 10-20, हमारे मन 10-20-50 तो नहीं है, आप जो कह रहे हो कि दूसरे भगवान की आराधना कर लूँ। भाषा तो सरल सरस और ब्रज भाषा ही है, शैली मुक्तक है, छंद गे पद है, रस कौन सा है? रस तो भैया दुखी हैं यहाँ पे, तो श्रृंगार तो ही है, लेकिन वियोग श्रृंगार है। अलंकार सखा श्याम सुंदर के अनुप्रास है। जोग में श्लेष, ज्यों देह बिन शीश में उपमा अलंकार है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 अलंकार आपको मिल रहा है। सखा श्याम, तुम तो सखा श्याम सुंदर के,
अनुप्रास अलंकार है। जोग में यानी तुम जो जोग की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, उसमें श्लेष है तथा ज्यों दें ही बिन शीस, इसमें उपमा अलंकार है। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां भैया 10 होती हैं। कहते हैं ना, इंद्रिया स्थिर भई केशव बिन, ये कह रहे हैं, कहाँ गोपियाँ कह रही हैं। 10 कौन? 5 ज्ञान इंद्रियां, नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा, श्रवण। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। उधो जाए तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो नहीं पटुए, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नालिन से योग का तो बात का न ल जाने। अब जब उद्धव जी महाराज इस तरह की बात करने लगे तो गोपियाँ कह रही हैं, देखिए उद्धव जी, अब ये सुना नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए हे महाराज, हे उद्धव जी आप चले जाइए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव चले जाइए, हम तुम्हें जान गए हैं कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव चले जाइए, हम तुम्हें जान गए भैया तुम यहाँ किस लिए आए हो। श्याम तुम्हें हो नहीं पटो, श्याम यानी कृष्ण, तुम्हें मतलब तुम्हें, हाँ मतलब यहाँ, कहो नहीं पटो, यहाँ नहीं पटो मतलब भेजे। श्याम यानी कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच यानी रास्ते बुला के चले आए हो, यहाँ तुम रास्ते भूले हो, कृष्ण यहाँ नहीं पटे हैं। कृष्ण चूँकि गोपिया का कहने का मतलब, कृष्ण अगर यहाँ भेजते तो इस तरह की बातें ना करते, इसलिए कृष्ण नहीं भेजे हैं, तुम्हें हम जान गए तुम किस लिए आए हो, इसलिए यहाँ से लौट उठ जाओ। ब्रज नारिन सो योग कहत हो, बात कहत न ल जाने। करें ब्रज की नारी, ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हो, बात कहत न ल जाने, ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें उद्धव जी? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो लेकिन विवेक नहीं है। विवेक किसे कहते हैं? सही गलत, अच्छा बुरा, कब क्या बोलना चाहिए, इसके जो है आपके पास इसकी क्षमता होनी चाहिए, इसका निर्णय लेने की क्षमता है कि किसके सामने क्या बोलें, किसके सामने क्या ना बोलें, क्या सही है क्या गलत है, तो इसे विवेक कहते हैं। कह रहे तुम बड़े लोग हो लेकिन विवेक नहीं है, हमारे सामने हमसे यानी नारियों से क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, इसकी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। ऐसे भय यानी तुम कैसे सियाने लोग हो, कैसे इतने बड़े इंसान हो गए हो। ठीक, ऐसे भय अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी मतलब अज्ञानी आप कह सकते हैं, अज्ञानी होगा, इस प्रकार तुम अज्ञानी व्यक्ति हो। ठीक, हमसो कह लई हम सही गए, जे गुण ले सयाने करे, हमसे कह लग हम सही गए, मुझसे ये जोक की बात कह लिए और हम बर्दाश्त कर लिए, सह लिए मतलब बर्दाश्त की। ठीक, हमसो कह लेंगे हम सही कहे, हमसे कह लिए आप, हम कह गए जिए गुण ले सयाने, लेकिन कोई दूसरी गोपी से बर्दाश्त नहीं करेगी। कहें अबला कहें दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, करें कहाँ अबला, कहाँ हम नारियां हैं और कहाँ योग की बात कर रहे, योग यानी नग्न अवस्था, कह रहे हैं दिशा दिगंबर, जिसकी दशा यानी जिसकी दिगंबर जो ये मान ले कि भाई हमारी जो 10 दिशाएं होती हैं यही वस्त्र हैं दिगंबर और नग्न अवस्था। तो कह रहे हैं हम स्त्रियां हैं, हम इस तरह कहाँ रह सकते हैं उद्धव जी, हम नग्न अवस्था में कहाँ रह सकते हैं। मस्त करो पहचानो, थोड़ा सोच समझ के बात किया करो, है ना, तुम चुप हो जाओ और सोच समझ कर बात करो। ठीक, मस्त करो पहचानो, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात नहीं आने। करें साँच सच सच बताना उद्धव जी, तुमको हमारी सौगंध है, बूझत बात न जाने, जो बात मैं बूझत पूछ रही हूँ उस बात का निदान यानी उत्तर तुम सच सच देना। सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो तब नहीं को मुस्काने। जब सूर्यदास जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान यानी कृष्ण तुम्हें यहाँ पठो मतलब भेजे हैं, तब नहीं को मतलब थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, यानी गोपियाँ ये जानना चाहती हैं कि जब कृष्ण हम लोगों का नाम ले रहे थे, हम लोगों को याद कर रहे थे, हम लोगों के बारे में बता रहे थे, तो क्या वो थोड़ा मुस्कुराए हम लोगों को याद करके या नहीं। तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सौगंध दे रही हैं, जो बात में पूछ रहे हैं उसको बताना कि जब कृष्ण तुम्हें यहाँ भेज रहे थे तो क्या थोड़ा बहुत मुस्कुराए हैं या नहीं। भाषा ब्रज शैले मुक्तक, रस यहाँ पे श्रृंगार है, छंद गेय पद, अलंकार दशा दिगंबर पे अनुप्रास है, गुण माधुर। निरिंगुण कौन देश को बासी, मधुर कहीं समझाओ सौंदे बूझ साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अब भगवान श्री कृष्ण
के अलावा जब उद्धव जी कह रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की यानी किसी अन्य भगवान की उपासना करो, तो गोपियाँ भगवान यानी गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण भगवान की तुम उपासना करने के लिए बोल रहे हो, चलो बता दो कि निर्गुण कौन देश को वासी, वह किस देश का वासी मतलब रहने वाला है, निवासी है। कौन मतलब किस देश, मतलब देश का, कौन मतलब का, वासी मतलब निवासी है। मधुकर कहीं समझाए साउंड थे बूझत साँच नहासी। मधुकर हे उद्धव जी, कहीं कह कर समझा दो, सौंग दे रही हूँ कि सच सच बता दियो। बूझत साँच नहासी, जो मैं बात बूझत यानी पूछ रही हूँ उसे सच सच बता दो, उसमें तनिक भी हास्य मतलब हंसिएगा नहीं। को है जनक, उस निर्गुण भगवान की के जनक कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, को है दासी और उसकी दासी कौन है। कैसे वरण वेश है कैसो, कैसे उसकी वरण है, वेशभूषा कैसी है, कैसा दिखता है, किस रस के अभिलाषी और किस रस का अभिलाषी है, उसके आनंद क्या है, उसकी जो है इच्छा क्या है, उसका जो सबसे प्रिय चीज़ क्या है, ये सब क्या है। मतलब निर्गुण जो भगवान की उपासना करने के लिए कह रहे हो, उनके माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, उसका देखने में कैसा है, वेशभूषा कैसे है, उसका जो स्वभाव है कैसा है। पावोगे पुन कियो आपने जोरे करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरे सूर्य सब मत नासी। कह रहे हैं कि बताओ उद्धव जी, और अगर गांसी करोगे यानी छल कपट करोगे, सही सही बताने में भी अगर छल कपट करोगे तो अपने किए का फल खुद पा जाओगे। पाओगे पुन कियो आपनो जोरे करोगे गांसी, अगर तुम छल कपट किए मुझसे तो अपने किए का फल अपने आप खुद पा जाओगे। उद्धव जी सुनो तुम मौन है रहो बावरे सूर स्वयं मत माती। इतना सुनते ही सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर उद्धव जी ऐसे प्रतीत हो रहा जैसे ठग गए, यानी लूट गए। उनका सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया, नासी नष्ट हो गया। भैया उनकी मति मारी गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी जैसे ही गोपियाँ उनसे प्रश्न की कि भैया बता दो नारी वारी, उनकी नारी कौन है, उनकी पत्नी, उनके माता पिता क्या ऐसे दिखते हैं। यानी चूँकि कृष्ण के तो माता पिता का पता है, कृष्ण के देखने में कैसे हैं, सुनने में कैसे हैं, रंग मतलब उनके सब पता है हमें, लेकिन जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हो कैसे दिखते हैं। इतना सुनते ही उद्धव जी का सारा ज्ञान गोपियों के सामने नष्ट हो गया। भाषा सरस बस सहेली मुक्त रस वियोग सिंगार। अलंकार समुझाए सौंग दे या फिर पावोगे पुण्य में अनुप्रास तथा अनुप्रास मानवीकरण। ठीक, लास्ट बचा हुआ है जहाँ तक है, हाँ लास्ट ही है। संदेशो देवकी सो कहियो। अब उद्धव जी की विदाई है। उद्धव जी कह रहे हैं देखिए अब चल रहे हैं, अब यहाँ रुकना है हमारे लिए ठीक नहीं है, ज्ञानवान गर्व और चूर हो गया, नष्ट हो गया ना घमंड। तो उद्धव जी कह रहे हैं देखिए अब हम चलेंगे, हमारी विदाई करा दो। तो जब विदा लेने लगे तो सब कोई अपनी अपनी बात कह रहे हैं। संदेशो देवकी सो कहिए। माता यशोदा कह रही हैं कि देवकी के थोड़ा संदेश, देवकी से थोड़ा मेरा संदेश कह दीजिएगा। उद्धव से कह रही हैं, ठीक। क्या करें कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो। करें कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं माता हूँ, धाय माता हूँ। धाय माता का मतलब क्या होता है, मतलब जो पुत्र जिसका ना हो लेकिन पालन पोषण करे, ठीक, या आप कह सकती हैं पालन पोषण करे, उसे धाय माता कहते हैं। कह रहे हैं कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो, मैं तुम्हारे सुत यानी तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, फिर भी मैं कह दे रही हूँ, फिर भी मया करत ही रही हो। मेरा मन उत्कंठित है, मेरा मन कहने के लिए कुछ उत्कंठित है। मैं कह रही हूँ कि यद्यप त्यों तुम जानत उनकी, यद्यपि फिर भी, त्यों मतलब आदत, तुम मतलब तुम जानत मतलब जानती हो, उनकी मतलब कृष्ण, फिर भी तुम कृष्ण की आदत को जानती हो, तो मोहि कहता आवे, फिर भी मुझे कहते आ रहा है, फिर भी मैं कह दे रही हूँ, कहने के लिए उत्कंठित हूँ। मैं कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, प्रातः होते मेरे लाल रहे थे माखन रोटी भाव। कह रहे प्रातः होते जैसे प्रातः होता है, सुबह होते ही मेरे लाल रहे थे, मेरे प्यारे लड़ाईते मतलब कृष्ण को माखन रोटी भाव है, माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है। तेल उपटन और तातो जल ताही देख बच जावे। तेल उपटन और तात जल, तात मतलब घर में जल, ताही मतलब उसी को देख कर भज मतलब भाग जाते थे, मतलब
तेल उपटन और गर्म जल देख करके भाग जाते थे। जो जो मांगा सो सो देते, जो जो मांगते थे खाने पीने की चीज़ें मैं वह देती थी। क्रम क्रम करके नहाते और क्रम क्रम करके बारी बारी कर से और खाते थे और नहाते थे। सूर प्रदेश तो मोहि रैन दिन बड़े हो रहत उड़सोचे, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों की मतलब उनकी माता, ठीक, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी मुझसे कुछ मांगने से बहुत अभी मुझसे मतलब आपसे कुछ मांगने में मेरे अलग लड़ितो मोहन हो कर संकोच, अभी आपसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा। ठीक, मेरे मन में यही चिंता